इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। जुल्म का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. करन 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 the detective। अब पैकअप हुआ तो घर कब पहुंचोगे जय? आधे घंटे में। आधा घंटा? मठ से यहाँ तक पहुँचने में कुछ नहीं तो 1.5 घंटा लगने वाला है। अभी भी पैकअप हुआ है। फिर तो बहुत वक्त है हमारे पास। सर अब आप कैसे जाओगे? किसी से लिफ्ट लूंगा। तुम कैसे जाओगी? मैं तो फेरी से जाऊंगी सर। चलो आज मैं भी तुम्हारे साथ फेरी में चलता हूँ। कृष्णा भी सरप्राइज हो जाएगी। तुम्हारी बेवफाई की एक ही सजा है, सजाए मौत। मैं तुम्हारा खून करूंगा, लेकिन पुलिस और कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि ना मैं कोई सुराग छोड़ूंगा, न सबूत, न गवाह। इट विल बी अ परफेक्ट मर्डर। लेकिन जय, मेरा कसूर क्या है? बेवफाई। यह कोई इत्तेफाकिया या एक्सीडेंटल मर्डर नहीं है मिस्टर अरोड़ा। यह सोच समझकर किया गया कत्ल है। इस प्री प्लान कोल्ड ब्लडेड किलिंग। व्हाट? यस। आपका मतलब है किसी ने सोच समझ के जानबूझ के मेरी वाइफ को मारा है? लेकिन कोई कृष्णा क्यों मारेगा? किसी से क्या दुश्मनी हो सकती? अरोड़ा साहब, कत्ल किसने किया है और क्यों किया है, ये दो अलग अलग सवाल हैं। जब एक का जवाब मिलेगा तो दूसरे का जवाब अपने आप मिल जाएगा। I don't believe this. I don't believe this. मैं एक सेलिब्रिटी हूं और आप खामखा इस केस को सेंसेशनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप कैसे कह सकते हैं कि ये काम उस घर में घुसा चोर का नहीं है, किसी और का है? How can you say that? अरोड़ा साहब, चोर जो होते हैं ना, वो दिन दहाड़े इस तरह घरों में नहीं घुसते, और उनके पास ऐसे हथियार भी नहीं होते, रिवॉल्वर भी नहीं होती, पिस्टल भी नहीं होती। मानिका, अरोड़ा साहब को बता कि चोर और डाकू की साइकोलॉजी के बीच में क्या फर्क है। चलें। मैं बताऊं? यस प्लीज। ओके सर। मिस्टर जय अरोड़ा, चोर जो होते हैं ना, क्रिमिनल साइकोलॉजी के हिसाब से वो थोड़े डरपोक होते हैं। वो हमेशा चोरी छिप कर करते हैं। और जो डाकू होते हैं वो लोगों को डरा कर धमका कर उन्हें लूटते हैं। राइट सर? एग्जैक्टली। वेल डन। हाँ तो अरोड़ा साहब, ये जो चोर होते हैं ना, जरा खून खराबे से डरते हैं। ये अपने साथ कोई हथियार लेके नहीं चलते हैं। इनके पास ज्यादा से ज्यादा कोई चाकू होता है या चॉपर होता है। हो सकता है वो
डाकू? नहीं, अगर डाकू होता ना तो सबसे पहले वो आपकी पत्नी को रिवॉल्वर दिखाता, तो तिजोरी खोलता, माल निकालता और निकल जाता। खून खराबे की नौबत नहीं आती। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कोई ऐसा चोर हो जिसने क्रिमिनल साइकोलॉजी न पढ़ी हो। कमाल है, व्हाट अ सेंस ऑफ ह्यूमर। अभी अभी आपकी पत्नी का कत्ल हुआ है और आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर बरकरार है। फैंटास्टिक। अगर वो चोर नहीं था तो मेरी वार्डरोब में से पैसे क्यों ले गया? इसलिए क्योंकि वो पुलिस को यह साबित करना चाहता था कि कत्ल का मोटिव चोरी था। क्योंकि आप पुलिस वालों की तरह लाचार नहीं है, इसलिए आप वो समझना नहीं चाह रहे जो आपको दिखाई दे रहा है। आप कुछ और साबित करना चाह रहे हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। राइट। अब आप मेरे उस सवाल का जवाब दीजिए जो खुद आपने मुझसे पूछा था। आपकी पत्नी का कोई दुश्मन था? जी नहीं, मेरी पत्नी का कोई दुश्मन नहीं था। तो फिर कोई दोस्त होगा जो शायद आपसे ज्यादा करीब हो सके। मिस्टर करण, माइंड योर लैंग्वेज। आपको पता आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ, मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये जानता हूं कि आप क्या समझ रहे हैं। सो प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। मैं ऐसे उसके किसी दोस्त को नहीं जानता। और आप भी ये ऊट पटांग सवाल पूछने से बेहतर उस कातिल को ढूंढिए। दैट विल हेल्प यू। कत्ल करने वाला बहुत ही चालाक किस्म का है मिस्टर जय। उसने ना ही अपने फिंगरप्रिंट छोड़े हैं, ना जूतों के निशान, ना कोई सुराग, ना सबूत और ना कोई गवाह। यू मीन टू से इट्स अ परफेक्ट मर्डर? कातिल ने कोई सुराग नहीं छोड़ा, कोई सबूत नहीं छोड़ा, कोई गवाह नहीं छोड़ा, लेकिन बच नहीं सकेगा। वादा करता हूं ये कातिल जो भी है कानून की गिरफ्त में होगा। ये करण द डिटेक्टिव का वादा है आपसे और आपसे। ये करण आसानी से इस केस को छोड़ने वाला नहीं है। तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हें सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। पुलिस तुम्हारा हर कदम वॉच कर रही है, लेकिन तुम्हें पुलिस को इस खेल में मात देनी है। और तुमने कोई गुनाह भी नहीं किया। जय, तृष्णा ने पाप किया था, तुमने तो सिर्फ उसे सजा दी है ना जय, है ना? द डिटेक्टिव। कहिए साहब, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? दुबे जी, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपकी ड्यूटी जहां होती है वहां से जय साहब का घर साफ नजर आता है। इस घर के अंदर कौन आता है कौन जाता है तो आपको पता होगा। जी साहब, हमारी ड्यूटी इस खाली प्लॉट की निगरानी करने की है। जब कभी बोर हो जाते हैं तो जय साहब के बंगले की भी निगरानी कर लेते हैं। वैसे साहब काफी समय से इस बंगले में कोई चौकीदार तो है नहीं। क्यों इस बंगले में कोई चौकीदार नहीं है? कुछ समय पहले हुआ करता था, लेकिन फिर तृष्णा मैडम ने निकाल दिया। क्यों भाई, क्यों निकाल दिया? और फिर वापस दूसरा क्यों नहीं रखा? अब रहने दीजिए साहब, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। देखिए, जो आपके मन में है कह दीजिए, नहीं तो आपका मुंह बड़ा हो जाएगा और बात छोटी रह जाएगी। समझ रहे हैं आप? जी, वो जब से प्रेम कपूर से। प्रेम कपूर, वो फिल्म एक्टर जो आजकल टीवी का स्टार है। क्या नाम है उसके सीरियल का? हाँ, अनजाना रिश्ता। सर, क्या सीरियल है, क्या एक्टिंग है। मोनिका, शट अप। हाँ तो दुबे जी क्या कह रहे थे आप? जी, वो जब से प्रेम साहब और कृष्णा मैडम के बीच दोस्ती हुई, तब से उन्होंने किसी वॉचमैन को टिकने नहीं दिया। आपको कहने का यह मतलब है कि कृष्णा मैडम और प्रेम कपूर साहब के बीच में कुछ अफेयर था? जोरदार अफेयर साहब। जैसे डायरेक्टर साहब घर से निकल जाते थे, पट्टा घर में पहुंच जाता था और उनके आने से 10 मिनट पहले खिसक लेता था। लेकिन परसों ससुराल धर लिया गया। परसों? वो घर में ही था कि बाबूजी पहुंच गए। फिर तो जोरदार हंगामा हुआ होगा। अरे नहीं ना, अरे हम यही सोचे थे कि बहुत बढ़िया सीन देखने को मिलेगा, लेकिन 10 मिनट के बाद बाबूजी बाहर निकल गए और उसके पीछे पीछे वो भी सीटी बजाता हुआ बाहर चला गया। अरे जैसे कुछ हुआ ही ना हुआ हो। इसका मतलब यह है कि जय को भी इस अफेयर के बारे में परसों ही पता चला है और उसके अगले दिन
आपने वाकई हमारी बड़ी मदद की है। दुबे जी गांव वाँव मत जाइएगा कुछ दिनों के लिए, अदालत में शायद आपके बयान की जरूरत पड़े। चलो बैठिए। प्रूव इट। अगर आपको लगता नहीं खून मैंने किया है तो मैं कहता हूं हाँ ये मैंने किया है। पहले आप साबित करके दिखाइए, फिर मुझसे बात कीजिए। करेक्ट। रैम, यू आर नॉट गेटिंग द मूड राइट, ओके? सी, ये कोई सवाल नहीं है, इट्स अ चैलेंज। ये चैलेंज, नो विटनेस, नो क्लू, नो एविडेंस, नथिंग, बिकॉज इट्स अ परफेक्ट मर्डर। अगर आदमी स्मार्ट हो तो वो कोई भी जुर्म करके उससे बहुत आसानी से बच सकता है। राइट सर। यू गेट दिस राइट? ये शॉर्ट लंच की बात करते हैं, ओके? ओके सर। लंच ब्रेक। हाँ किरण, कितने सीन है आज? 4 सीन बाकी है सर। और सुबह से हमने 2 सीन शूट किए हैं। एक मेजर सीन है उसमें और एक स्मॉल सीन है, ठीक है? एंड हरी अप प्लीज। हाँ, मिस्टर अरोड़ा, परफेक्ट मर्डर, ग्रेट कॉन्सेप्ट। आओ करण, मैं जानता था तुम जरूर आओगे। लेकिन ऐसी कहानियां फिल्मों में और नॉवलों में ठीक रहती हैं। असल जिंदगी में परफेक्ट मर्डर जैसी कोई बात नहीं। जान के खुशी हुई, पर आई एम श्योर कि आप मुझे सिर्फ ये बताने यहाँ पर नहीं आए होंगे मेरी शूटिंग पे। वही तो सर, आप ये बात फोन पे भी तो बता सकते थे। मोनिका, अरोड़ा साहब, मैं आपको कुछ बताने नहीं आया। मैं क्या आपको बताऊंगा, बताएंगे तो आप कि उस दिन जब कत्ल हुआ, आपकी पत्नी का जो कत्ल हुआ, उस दिन आप कहां थे? मैं यहीं शूटिंग कर रहा था। मेरा पैकअप हुआ करीब 4:40 को और उसके बाद मैं अपनी वैन में सोता हुआ घर पहुंचा। करीब 6:15 बजे होंगे। घर पहुंचकर देखा तो तृष्णा की लाश पड़ी हुई। मेरा ड्राइवर सलीम भी मेरे साथ था, आप पूछ सकते हैं इसे। जी हाँ साहब। परफेक्ट टाइमिंग एंड परफेक्ट एलिबाई। सलीम, यहां से तुम्हारे साहब के घर तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है? जी साहब, अगर ट्रैफिक ना हो तो 1.25 घंटा लगता है। अगर ट्रैफिक ज्यादा हो तो 1.5 से पौने 2 घंटे लग सकते हैं। तो यहां से निकलकर तुम्हारे साहब के घर तक तुमने बीच में कहीं गाड़ी रोकी थी? जी हाँ साहब, मैंने 2 जगह गाड़ी रोकी थी। एक आइस फैक्ट्री के पास, वहां एक भिखारी को भीख देनी थी। दूसरा 7 बंगले के डिपो पर, वहां साहब के लिए सिगरेट खरीदनी थी। साहब ने खुद बोला था मुझे, साहब आप इनसे पूछ सकते हैं। भिखारी को पैसे दिए थे और साहब के लिए सिगरेट ली थी, लेकिन उससे एक दिन पहले तुम काफी जल्दी घर पहुंच गए थे। लगता है कि गाड़ी काफी तेज चलाई। नहीं साहब, उस दिन गाड़ी गैरेज पे थी। ओह, गाड़ी गैराज में थी? तो जल्दी कैसे पहुंच गए तुम? मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं कभी जल्दी घर पहुंचा था। सर, उस दिन हम फेरी से गए थे। उस दिन आप जल्दी पहुंच गए होगे ना? फेरी? सर, ये फेरी क्या होती है? फेरी बोट होती है, बोट जो यहाँ मड आइलैंड से लेके वर्सोवा के बीच में चलती है, जो यहाँ के लोगों को वहां और वहां के लोगों को यहाँ पहुंचाती है। और फेरी जो होती है ना मोनिका, वो 1.5 घंटे का सफर 20 मिनट में तय कर देती है। मुझे ताज्जुब की बात तो यह है अरोड़ा साहब कि अभी अभी आपकी पत्नी की मौत हुई और आपने अपनी शूटिंग रिज्यूम कर दी, काम शुरू कर दिया आपने। वेल मिस्टर करण, शो मस्ट गो ऑन। और वैसे भी आर्टिस्ट की डेट्स शूटिंग शेड्यूल्स के हिसाब से ना चला जाए तो प्रोड्यूसर को बहुत लॉस होता है। एंड आई हैड नो चॉइस। Yes. Dedication. I admire your sincerity. Anyway, thank you very much for your cooperation. हाँ, एक चीज और। I'm sure, Mr. Arora, कि आपकी इस फिल्म में पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगता, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है जो कानून के हाथ आ जाता है। ये बात याद रखिएगा। Anyway, thank you for your cooperation. The detective. ये आप क्या कह रहे हैं करण साहब? बैठिए, मेरे दिमाग में जो घंटी है ना, वो बार बार बज रही है और यही कह रही है कि
जय अरोड़ा ने ही किया है। जिस दिन उसे अपनी पत्नी की बेवफाई का पता चला, उसके अगले दिन उसने उसे मौत की सजा सुना दी। लेकिन सर ये कैसे हो सकता है? वो तृष्णा को कैसे मार सकता है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल 5 और 5:30 के बीच हुआ, जबकि जय अरोड़ा उस वक्त अपनी वैन में थे। यस सर, और उसके ड्राइवर का भी यही कहना है। उसके ड्राइवर का यह कहना है, लेकिन अब जो मैं कहता हूं उसे गौर से सुनो। पैकअप के बाद जय अरोड़ा अपनी वैन में बैठकर अपने घर की तरफ निकला। उसने अपने ड्राइवर सलीम को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे जो सलीम ने फॉलो किए। वैन जैसे ही भिखारी को भीख देने के लिए आइस फैक्ट्री के पास रुकी, जय सलीम की नजरें बचाकर वैन से उतर गया। मडालैंड से उसने बरसोवा के लिए फेरी पकड़ी, अपने घर पहुंचा, अपनी बाइक को शूट किया और फिर बस डिपो पर पहुंच गया, जहां पर सलीम आने वाला था सिगरेट खरीदने के लिए। सलीम सिगरेट खरीदने के लिए गाड़ी से उतरा और जय गाड़ी में घुसा। परफेक्ट, नो एविडेंस, नो क्लू एंड अ परफेक्ट एलिबाई, बट अ नियर परफेक्ट मर्डर। नियर परफेक्ट। अनबिलीवेबल सर, व्हाट अ ग्रेट प्लान। आपकी थ्योरी में दम है करण साहब, लेकिन अब इसे साबित कैसे करेंगे? करेंगे राठी, जरूर करेंगे। ऐसा कोई केस है जो करण द डिटेक्टिव साबित नहीं कर सका? जय अरोड़ा क्या बेचता है? तुम एक काम करो, मटचटी पर जाओ और पता करो तो किसी ने वहां जय अरोड़ा को देखा था क्या? डू इट। जय वो फिल्म डायरेक्टर? नहीं साहब, हजारों लोग आते जाते हैं यहाँ, कैसे मालूम चलेगा साहब कौन कब कहाँ कैसे आया? हमारे यहाँ भी कई लड़के काम करते हैं साहब, ऐसे बताना तो बहुत मुश्किल है साहब। ठीक है, आप जा सकते हैं। हेलो करण साहब। हाँ बोलो राठी। हमें मट जेट्टी से कुछ भी पता नहीं चला। तुम मुझे जय की शूटिंग में मिलो। ओके सर। सर आपने क्लाइमैक्स रीराइट कर ली? हाँ किरण, मैंने कहानी का एंड बदल दिया है। अब हमारा हीरो ना तो सुसाइड करेगा और ना ही उसे सजा होगी। फिर क्या, आजादी जिंदगी गुजारेगा, ऐश करेगा और क्या करेगा। सर लेकिन ऑडियंस से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। मुजरिम जुर्म करके बच गया। जब असल जिंदगी में मुजरिम जुर्म करके बच जाता है तो फिर हमारी फिल्म में क्यों नहीं? Why not? सर, हाँ आपसे मिस्टर करण मिलना चाहते हैं। इसे भेजो अंदर, भेजो। ठीक है साहब। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल चलता फिरता कमरा है आपकी ये वैन। हाय मिस्टर करण, करण द डिटेक्टिव। आई एम श्योर आपने कातिल को पकड़ लिया होगा। कातिल मेरे नजदीक ही है, मेरा मतलब है मेरी मुट्ठी में है। मैं जानता हूं कि कातिल कौन है और उसने कत्ल क्यों किया है, मगर कोई प्रूफ नहीं। That's right. देखो किरण, हमारी ये फिल्म द परफेक्ट मर्डर हिट है, क्योंकि हमारी कहानी और ये कहानी एग्जैक्टली सेम। नहीं नहीं, आपकी फिल्म हिट नहीं है। अरोड़ा साहब, आप नहीं जानना चाहेंगे कि आपकी पत्नी का कातिल कौन है और उसने कत्ल कैसे किया? देखिए मिस्टर करण, मैं कोई कहानी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं, मैं कहानियां खुद बनाता हूं। अगर आपके पास कोई सबूत है तो बात। सच कहूं, यहां आने से पहले मेरे पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन यहां आने के बाद सबूत मिल गया। उस दिन जिस दिन कत्ल हुआ, उस दिन आप 4:40 को इस वैन में आए और 6:15 बजे आप अपने घर पहुंचे। That's right. और उस दौरान आप इस वैन से बाहर नहीं आए, राइट? Yeah. 4:40 और 6:15 के बीच 5:30 बजे 5:30 बजे मिस्टर अरोड़ा, आपकी वैन का एक्सीडेंट हुआ था लिंक रोड पर और आपकी वैन की हेडलाइट टूट गई थी। एक्सीडेंट? जी हाँ, एक्सीडेंट। और आपके ड्राइवर ने डर कर आपको ये बात नहीं बताई। अगले दिन जाकर उसने हेडलाइट रिपेयर करवा ली।
What do you say to that? क्या लगता है आपको मिस्टर करण द डिटेक्टिव कि सपोज मैं आपके ब्लफ में आ भी जाऊं और ये कबूल भी कर लूं कि हाँ उस वक्त मैं वैन में नहीं था, आपकी इस असिस्टेंट और अपनी असिस्टेंट के सामने, तो क्या ये मेरे खिलाफ सबूत बन जाएगा, मुझे फांसी लग जाएगी? नो 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 मिस्टर करण, नो। दिस इज अ परफेक्ट मर्डर। No clue, no evidence, no witness whatsoever. Should accept it. Mr. Karan, Karan the detective. समझदार आदमी वो होता है जो अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट कर लो कि तुम हार गई, you lost it. मैं समझदार नहीं। लगते तो है। Alright, मैं शॉट ले लूं? जाइए जाइए, शौक से जाइए। परफेक्ट मर्डर। पहले भी कहा था मैंने आपके बॉस से कि परफेक्ट मर्डर जैसी कोई चीज होती ही नहीं। I can't believe this. सर ने दोपहर का सामना। सर, आप ये अखबार इतनी गौर से क्यों देख रहे हैं? मोनिका, जासूसी के पेशे का पहला असूल मुजरिम के पास की हर चीज को गौर से देखो। राइट सर। राठी को बुला। ओके सर। आइए राठी सर। ये सर। राठी, मड आइलैंड और वर्सोवा में खुले हर नए रेस्टोरेंट के बारे में मुझे कुछ जानकारी चाहिए और ये रिपोर्ट मुझे आधे घंटे में चाहिए। यस सर। करण द डिटेक्टिव। तुम हार गए डिटेक्टिव और मैं जीत गया। मैंने रिचा का खून किया मगर तुम अदालत में मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं दे पाए। जानते हो क्यों? क्योंकि इट वाज एन परफेक्ट मर्डर। मैंने रिचा का खून करते हुए कोई भी गलती नहीं की। गलत? तुमने ऐसी गलती की है जो तुम्हें तुम्हारे सही अंजाम तक जरूर पहुंचाएगी। करेक्ट 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 करेक्ट। व्हाट इज दिस मिस्टर करण? दाद देता हूं मिस्टर जे अरोरा, जिस चालाकी से आपने अपनी पत्नी का कत्ल किया, बट इट वॉज नॉट अ परफेक्ट मर्डर, क्योंकि परफेक्ट मर्डर जैसी कोई चीज नहीं होती। हाँ, उसके सबूत तक पहुंचने में देर जरूर लग सकती है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने भी गलती की? यस, प्रूव इट। कल शूटिंग से घर जाने के बाद जब आपको अपनी पत्नी की लाश मिली और आज शूटिंग पर निकलने से पहले आप अपनी बहन से कहीं बाहर गए थे। सोच समझ कर जवाब दीजिएगा मिस्टर जय, क्योंकि आप हर वक्त हमारे आदमियों की निगरानी में थे। इसका मतलब आप जानते हैं कि इस दौरान मैं कहीं नहीं उतरा। डोंट वेस्ट माई टाइम। सलीम, जब तुम्हारे साहब बहन में थे तब तुमने अपने साहब को लाकर कुछ दिया था? साहब, मैंने आपको बताया ना, साहब ने मुझे स्ट्रिक्टली नींद से उठाने के लिए मना किया था। ये अखबार आप ही का है ना मिस्टर अरोरा, कि मैंने आपकी बहन से आपके असिस्टेंट के सामने बरामद किया है? हाँ, तो तारीख 11 मार्च, उस दिन जिस दिन आपकी पत्नी का कत्ल हुआ था। तो ये दोपहर का अखबार है मिस्टर अरोरा। जाहिर है दोपहर को ही आपके पास आया होगा। जाहिर है, लेकिन आप साबित क्या करना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये अखबार आप तक कैसे पहुंचा। आइए, सुबह आप शूटिंग पर आए, शूटिंग से अपनी वैन में सोते सोते अपने घर पहुंचे, वैन से कहीं उतरे भी नहीं, तो फिर ये अखबार आपने कहां से खरीदा? वेल, ये अखबार मैंने सेट पर किसी से मंगवाया था। सेट पर? अच्छा, किससे?
याद नहीं। अच्छा, याद नहीं है? हाँ, होता है कभी कभी। लेकिन ये आपको अच्छी तरह से याद है कि ये अखबार आपने यहीं से मंगवाया था, यहाँ मड आइलैंड से। क्यों? क्या यहाँ ये अखबार नहीं आता? आता है, मगर उसमें ये पैम्फलेट नहीं आते। ये 7 बंगलों में खुलने वाली उस रेस्टोरेंट की पैम्फलेट है जो उस दिन वहां खुला था। और ये फ्री होम डिलीवरी वाली पैम्फलेट सिर्फ उसी एरिया के अखबारों में रखी गई थी जहां पर ये रेस्टोरेंट खुला था, और ये रेस्टोरेंट वर्सोवा में खुला था। इसका मतलब यह है कि आपने ये अखबार वर्सोवा में खरीदा है। और इसका मतलब यह भी है मिस्टर कि आप हर वक्त अपनी वैन में मौजूद नहीं थे। वहां पहुंचकर तुमने अपनी वाइफ को शूट किया और 7 बंगला पहुंचकर तुम अपनी वैन का इंतजार करने लगे, राइट? और वहीं पर आपने ये अखबार खरीदा, वक्त गुजारने के लिए या फिर अपना चेहरा छिपाने के लिए। दिस इज अ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिस्टर अरोरा, और ये सबूत आपको मुजरिम साबित करने के लिए काफी है। अकलमंद आदमी वही होता है मिस्टर अरोरा जो अपनी हार कबूल कर ले। एंड नाउ यू हैव टू एक्सेप्ट दैट नो मर्डर इज परफेक्ट मर्डर। मिस्टर करण, मुझे तृष्णा को मारने का कोई अफसोस नहीं। अफसोस इस बात का है कि मैं इसे परफेक्ट मर्डर नहीं बना सका। राठी, इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यू आर अ ग्रेट डिटेक्टिव। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं। इंसानी दिमाग अपनी चालाकी से चाहे कितनी भी कहानियां लिखे, पर उस कहानी में कोई ना कोई कमी रह जाती है। कहानी जो ऊपर वाला लिखता है, बस वही कहानी परफेक्ट होती है। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त, मैं, आप और एक नया मुजरिम, करण द डिटेक्टिव। जुल्म का जो दुश्मन, सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरज़मीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective. The detective. The detective. करण